मतलब कि जो लोग राजा हैं या फिर जो लोग सरपंच हैं या फिर जो लोग बहुत पैसे वाले हैं, उन्हें जो उनका राज चलता था, उनकी हुकूमत चलती थी, ठीक है, उनका दबदबा चलता था। दे वेर गिफ्टिंग काउस, हॉर्सेस, गोल्ड एंड कल्टीवेशन ऑफ टूल्स टू रिच क्लास। और जो लोग पुजारियां हुआ करते थे, पूजा पाठ करते, भक्ति करते, मंदिरों में चर्चों में रहते, उन लोगों को क्या होता था, उन लोगों को आम आदमी यानी आम आदमियों में से जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं या फिर जो राजा हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन पुजारियों को तोहफे देते। क्या तोहफे देते? गाय तोहफे में देते थे, घोड़े तोहफे में देते थे, और सोने की चीजें तोहफे में देते थे, ठीक है, क्योंकि उस वक्त दौलत का तो पैसे का शुरुआत रिवाज नहीं था। इन्वेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स यूज्ड टू टेक प्लेस फॉर कैटल। अक्सर जो है इनके ये लोगों के दरमियान मवेशी जानवरों के लेकर लड़ाई बहुत होते थे, झगड़े बहुत होते थे, जानवरों के बारे में झगड़े बहुत होते थे। Those who were successful in these invasions increased their wealth and could go or could also get prisoners. Religious system, अब आएंगे मजहब के बाद में। जो यज्ञ was the epicenter of religious practices। तो बच्चों यज्ञ जो है एक इलाके का नाम है जहां से जो मेन पॉइंट समझा जाता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, ठीक है, मेन जगह समझी जाती है, जैसा इबादत की जगह जैसा कहा करते हैं, पूजा पाठ की जगह जैसे जैसा कहते हैं, मेन पूजा करने की जगह यज्ञ कहते थे। यज्ञ जो है जो एक इलाके के नाम है, उसे मेन पूजा पाठ की जगह कहते हैं। वहां पर लोग अपने अपने जानवरों की बलि देते थे, ठीक है। यज्ञास वेर organized primarily for two reasons: to get good rains and harvest, and to seek the help of God to defeat their enemies like Dasyus। ये जो बलियां जानवरों के बलि देते थे, इनके दो बड़े बड़े रीजन थे। पहले तो हार्वेस्टिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, अच्छी सी बारिश के लिए, बारिश आने के लिए, और अपने दूसरा रीजन बड़ा कि अपने दुश्मनों को हराने के लिए, ताकत हासिल करने के लिए उनके भगवानों को पूजते थे वो लोग। द प्रीस्ट हु कंडक्टेड द यज्ञ वाज कॉल्ड एज होथुर। और ये जो यज्ञ जो है जानवरों की बलि देना उनके भगवानों के सामने, इनकी जो पूजा करते थे उसे कहते थे होठूर कहते थे उसे, उस पुजारी को होठूर कहते थे, होठूर। ड्यूरिंग यज्ञ the reciting of shlokas and consumptions of soma was done। यही होठूर होते थे जो बलि के वक्त, कुर्बानी के वक्त श्लोका और सोमा पढ़ते थे, उनका जाप करते थे, ठीक है, उन्हें पढ़ते थे। देयर वर नो आइडल वर्शिप इन आर्यन रिलीजन। लेकिन ये जो आर्यन थे, जो इंडिया से बाहर से आए हुए थे, इनके मजहब में कोई भी किसी भी तरह की बुद्ध परस्ती का नजरिया नहीं था, सोच नहीं थी। आर्यंस जो है बुद्ध परस्ती नहीं करते थे। They were also not using any animal, human or other symbols. More prominence was given to fire in Rig Veda। और बहुत ज्यादा अहमियत, बहुत ज्यादा इज्जत, बहुत ज्यादा तकरीम आग की पूजा को दी जाती है। ऋग्वेदा के हिसाब से आग की पूजा बहुत होती थी, अग्नि पूजा। There are around 200 shlokas on fire। 1028 जो श्लोका है ऋग्वेदा में, उसमें से 200 श्लोका अग्नि पूजा की इंपॉर्टेंस में थे। यानी अग्नि पूजा का इंपॉर्टेंस क्या, अग्नि पूजा क्यों करना, अग्नि कौन है, क्या है, वो सब सारे। Around 250 shlokas dedicated to Lord Indra expose that Indra brings rain, defeats the enemies of Aryans। और ऋग्वेदा के 250 श्लोकास इंदिरा भगवान पर थे कि इंदिरा भगवान जिम्मेदार है बारिश बरसाने के लिए और जंग में कामयाबी दिलाने के लिए। ओके,
Dasyus and Dasas eats buffaloes and gets drunk with Somarasa. ठीक है. विष्णु हैड नॉट गेन्ड प्रोमिनेंस देन. विष्णु भगवान को अभी उतनी अहमियत वो लोग नहीं देते थे, यानी विष्णु भगवान की अभी पूजा शुरू नहीं हुई थी. एट ए लेटर स्टेज रुद्रा अपीयर्स एज शिवा इन ऋग्वेदा. देयर आर नो रेफरेंसेस टू बिलीफ इन incarnations. Mahayagas were performed by the rulers and heads of various tribes and were led by priests. When the hold of priestly class was insignificant during the early Rigveda period, reference to minor gold of cultivation, Shastriya Pathi, okay, प्लफिंग मीन्स, प्लफिंग का मतलब है हल चलाना. तो हल चलाने की जिम्मेदारी कौन से भगवान की थी? देवी सीता, उनके हिसाब से. एंड माइनर्स हाउस डाइटी वाशुतोष पति आर फाउंड. ठीक है. देयर आर मेनी सच रेफरेंसेस टू द रिलीजन ऑफ कॉमन पीपल इन द लास्ट पार्ट ऑफ ऋग्वेदा. ऋग्वेदा के लास्ट हिस्से में, आखिरी हिस्से में, आखिरी सेक्शंस में, आखिरी चैप्टर्स में कौन से श्लोकास हैं? मौत के ऊपर और शादियों के बारे में. श्लोकास ऑन मैरिज एंड डेथ, शादियों के बारे में और लोगों के मरने के ऊपर ऋग्वेदा के आखिरी चैप्टर्स में जिक्र है. द पीपल ऑफ ऋग्वेदा टाइम डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग. पहले चूंकि लिखने पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था, लिखना पढ़ना किसी को आता था भी नहीं, इसीलिए लैंग्वेज जो है सिर्फ बोली जाती थी. ठीक है. बेस्ड ऑन नोमैटिक्स, बेस्ड ऑन फोनेटिक्स. फोनेटिक्स मीन्स सिर्फ बोली जाने वाली जबान. फोनेटिक्स मीन्स वो जबान जो सिर्फ माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन हो, जिसे लिखा ना जा सके, जिसे लिख नहीं सकते हो, उसे, उस जबान को क्या कहते हैं? फोनेटिक्स. तो उस तरह की लैंग्वेजेस वो इस्तेमाल करते हैं. Okay, there are similarities in the characters and the names that are found in Rigveda and Indo-Iranian religious text Avesta. Okay, now ऋग्वेदा के दौर के बाद, पोस्ट ऋग्वेदा, ठीक है, आफ्टर ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा and अथर्ववेदा appeared as a continuation of and contribution to it. ऋग्वेदा का दौर जब खत्म हुआ तो उसके बाद कौन से वेदा का दौर शुरू हुआ? सामवेदा का दौर, यजुर्वेदा और अथर्ववेदा का दौर शुरू हुआ. ठीक है. These are named after three priests who conducted three different types of yagnas. ठीक है. ये एक्चुअली ये जो सामा, यजुर और अथर्वा है, ये एक्चुअली बड़े बड़े पुजारियां थे जो यज्ञा पूजा करते थे. यज्ञा पूजा मीन्स जो भी इंसान अपने भगवान के सामने अपने जानवर की बलि चढ़ाना होता हो तो वो आके बलि चढ़ाता. उस बलि चढ़ाने के दरमियान ये पुजारियां अलग अलग श्लोका पढ़ते थे, अलग अलग मंत्र पढ़ते थे. तो ये तीन बड़े बड़े पुजारियां हैं, जिनमें से कौन है? सामा है, यजुर है और अथर्वा है. ठीक है. सामान मीन्स सिंगर, सामान का मतलब सिंगर. अथर्वा का मतलब द वन हु रिसाइट्स यजुस सूत्रास. यजुस जो श्लोका है उसे पढ़ने वाले को ये अथर्वा कहते हैं. ठीक है. और अथर्वन का मतलब है, अथर्वन मीन्स आगे की पूजा करने वाला. और अध्वर्यु, ADHVARY, अध्वर्यु मीन्स वो पुजारी जो यजुस श्लोका का मंत्र पढ़ते थे. ठीक है. और अथर्वन मीन्स आगे की पूजा करने वाला. Samaveda has taken much from the Rigveda and with few alterations of the borrowed content. It mainly consisted of श्लोकास that are recited at the time of यज्ञ. सामवेदा में वो सारे चीजें हैं जो खास तौर पर यज्ञ पूजा के वक्त पढ़े जाते हैं. यज्ञ पूजा मीन्स, और मैंने कहा था जैसे कि आम इंसान अपने भगवान के सामने जानवर की बलि चढ़ाता हो, उस वक्त जो मंत्र पढ़ते थे अक्सर वो मंत्र ज्यादा तौर पर सामवेदा में मौजूद है. यजुर्वेदा has two different types of text called black and white, कृष्णा एंड श्लोका. यजुर्वेदा में दो अलग अलग टाइप के
राइटिंग्स है, एक ब्लैक और दूसरा व्हाइट।